आज हम बात करेंगे रियल ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम के बारे में कि आप कोई पर्सन के साथ हो और वो आपका रियल ट्विन फ्लेम है या फॉल्स ट्विन फ्लेम में आपको कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं खुद के एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। अगर आप कोई पर्सन के साथ डील कर रहे हो, उनके साथ टेलीपैथी भी हो रही है आपको उनकी एनर्जी भी पिक हो रही है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि वो आपके रियल ट्विन फ्लेम है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है। तो आपका रियल ट्विन फ्लेम है या फॉल्स ट्विन फ्लेम में यही आप जब आप इनर वर्क करते हो, जब आप एनर्जेटिकली आपकी सोल पे वर्क करते हो, अपने चक्रास पे वर्क करते हो, आप अपनी एनर्जी के लिए, खुद के लिए बेटर वर्जन बनते हो और खुद को हील करते हो। जब आप इनर वर्क स्टार्ट करोगे तब आपको धीरे धीरे 2 या 3 मंथ्स के बाद उधर चेंजेस आपको दिखने लगेंगे वो पर्सन में। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में रहते हैं तो वो आपका रियल ट्विन फ्लेम है, अगर नहीं रहते हैं तो वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है। आप यहाँ पे इनर वर्क करते रहोगे, आपको कंटिन्यूसली डेली करना है इनर वर्क, क्योंकि जब आप और आपकी ट्विन फ्लेम की एक ही सोल रहती है। अगर आप अपनी सोल पे वर्क कर रहे हो तो वो जहाँ भी होंगे, आप 5D में कनेक्टेड रहते हो, वो जहाँ भी होंगे तो उनके सोल में भी चेंजेस आते हैं। और जैसे जैसे आप हील होते हो वैसे वैसे वो भी हील होते हैं। और जैसे जैसे आप हाई वाइब्रेशन पे जाते हो, आप अपने रियल पार्टनर को ही अट्रैक्ट करते हो, जिसको गॉड ने आपके लिए बनाया है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको बहुत कन्फ्यूजन है, टेलीपैथी हो रही है, सब हो रही है, क्योंकि फॉल्स ट्विन फ्लेम से भी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। और तब भी आपको एनर्जी स्पीक होना चालू होती है, क्योंकि आप उनसे भी कनेक्टेड रहते हो, आपकी कॉर्ड्स चक्रास से उनसे भी कनेक्टेड रहती है जो आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम में, क्योंकि वो कांटेक्ट रहता है आपके बीच। तो वो होता ही है। बट जो चीज़ मेन है वो आपका इनर वर्क है। आप अगर अपनी सोल पे एनर्जेटिकली वर्क करते हो, अपनी इश्यूज़ को हील करते हो, चीज़ें करते हो और आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हो, तो जो आपकी लाइफ में पर्सन है वो रहेगा। अगर रियल ट्विन फ्लेम है तो, अगर चले जाएगा तो वो फॉल्स ट्विन फ्लेम है आपका। और मैं खुद के एक्सपीरियंस से जो चीज़ें बताऊंगी वो आप नोटिस करना। पहली बात तो, अगर आपका जो रियल ट्विन फ्लेम रहता है, आप उसको हर तरीके से एक्सेप्ट करते हो और आपको वो पसंद आता है। फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ कभी कभी डाउट भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली आप जो चाहते हो वैसा वो रहता नहीं है। आप कभी फॉल्स ट्विन फ्लेम रियल ट्विन फ्लेम के साथ रह के ये नहीं बोलोगे कि गॉड में कोई ऐसा लड़का नहीं चाहिए था, फिर भी आपने मुझे ऐसा क्यों दिया। ये चीज़ वर्ड आप बोलोगे नहीं, क्योंकि रियल ट्विन फ्लेम बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे आपको चाहिए और आपकी सोल उनसे कनेक्टेड रहती है, तो आपको तो वो नापसंद कभी हो ही नहीं सकते। और मटेरियल थिंग्स की बात ही नहीं है यहाँ पे, हम सोल लेवल पे लव की बात कर रहे हैं। और सेकंड चीज़, आप 5D में कनेक्टेड रहते हो, तो अगर आपको कभी डाउट होता है कि मेरे कोई ट्विन फ्लेम है भी या नहीं, तो आपको गॉड ड्रीम्स के थ्रू, एस्ट्रल ट्रेवल के थ्रू आपको चीज़ें बताते हैं कि यस, देयर इज़ समवन फॉर यू। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आपको कोई ऐसा ड्रीम आ सकता है कि कोई अननोन पर्सन आपने देखा, आप उनके साथ आप उनके साथ मतलब कहीं बैठे हो, कुछ डांस कर रहे हो, कोई रोमांटिक सा म्यूज़िक बज रहा है और कभी उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है, तो वो टच फील होता है आपको। मतलब वो जो टच रहता है ना, सोल टच, वो सोल सेटिस्फेक्शन वाला टच रहता है। और अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन है कि हम ये पर्सन रियल ट्विन फ्लेम है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं, तो और आपको टेलीपैथी भी होती है, एनर्जी भी पिक होती है, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है आपकी, मतलब है, चालू है, हो रही है, तो आप इनर वर्क करना स्टार्ट कर दो। प्रॉपरली अपने इश्यूज़ को हील करो, सब चीज़ें हील करो। और बहुत सी चीज़ें हील करना पड़ता है इसमें।
तो वो करो और फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो पर्सन स्टे मतलब रहेगा और आपको उनसे लव मतलब आपको वो लव कनेक्शन फील होता है उनके साथ, मतलब आप भी जो पर्सन किस आप जो वो पर्सन से अट्रैक्ट हो गए, आपको भी लव कनेक्शन, क्योंकि दोनों तरफ से आपकी सोल एक दूसरे की तरफ पुल होती है। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ फील होता है जो पर्सन है आपकी लाइफ में, तो फिर वही आपका रियल ट्विन फ्लेम है। और एक बात मैं बता दूँ, जब आपका रियल ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आएगा तब आपको गॉड भी फिर साइंस देते हैं, एक नहीं बहुत सारे साइंस देते हैं। जब आपका रियल ट्विन फ्लेम वही रहता है, आपको हर जगह से साइंस भी मिलेंगे। गॉड तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अपना इनर वर्क करो, खुद की इनर इंट्यूशन की सुनो कि आपकी सोल क्या बोलना चाहती है, आपकी सोल किससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, आपको सोल सेटिस्फेक्शन किसके साथ मिल रहा है। और वो भी नहीं, आप हैप्पी रहते हो अपने ट्विन के साथ, आपकी ग्रोथ होती है अपने ट्विन के साथ। अब कभी आपकी सोल बहुत खुश रहती है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हो, आप फेमिनिन एनर्जी हो, आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, तो बहुत लोग भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे कि और अट्रैक्ट होंगे, आपकी लाइफ में आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, लेकिन आपकी सोल किसके तरफ अट्रैक्ट हो रही है, आपको वो ध्यान देना है। आपको किसके तरफ सोल अट्रैक्शन हो रहा है, आपको कौन अच्छा लग रहा है, आपको गॉड किसके तरफ साइंस दे रहे हैं, कौन सा पर्सन आपके ड्रीम्स में आ रहा है। ज़्यादातर आपको उसके मिलने के बाद एकदम अलग सा अट्रैक्शन आपको फील होता है, सोल लेवल पे आप अट्रैक्ट होते चले जाते हो पर्सन की तरफ। तो कौन है वो, तो वो आपको गॉड साइंस बता देंगे। लेकिन अब अगर आप कोई कन्फ्यूजन में हो कोई भी चीज़, तो आपका एक इनर वर्क ही है जो चीज़ें बता सकता है। और डिवाइन टाइमिंग रहता है हर चीज़ का। आपकी लाइफ में कोई आया भी होगा या फिर फॉल्स होगा या रियल होगा, तो वो गॉड आपको किसी ना किसी थ्रू के थ्रू किसी ना किसी चीज़ों के थ्रू बता ही देते हैं कि क्या कौन सही है कौन गलत है। टू हैव फेथ, अपना इनर वर्क करो, खुद की ग्रोथ करो, खुद के करियर पे फोकस करो, खुद का बेस्ट वर्जन बनने पे फोकस करो, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको आपके रियल ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि ये जर्नी में आपको खुद का बेस्ट वर्जन बनना पड़ता है, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना पड़ता है, आपकी खुद की ग्रोथ करना पड़ता है हर एरिया में, आपको अपनी इश्यूज डील करना पड़ता है, आपको एक कम्प्लीटली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बनना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका रियूनियन होता है। तो अगर आप इनर वर्क करते हो तो वही बेस्ट है, वो तो करना ही पड़ता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो आप भी मुझे